स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर जो आज का क्लास रहने वाला है वो होगा हमारा एक्सेल का जो शीट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे उसके बारे में समझेंगे। बहुत ही उसका आसान इंटरफेस है। तो शीट है जिसके ऊपर हम डेटा के ऊपर काम सब देखने वाले हैं आगे, तो उसके शीट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज पूरे इंटरफेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो आज का क्लास है उसमें मैं आपको पहले तो एक्सेल का एक नया फाइल आप कैसे बनाओगे, उसको कैसे आप अपने कंप्यूटर में सेव करोगे, कहाँ से आप एक्सेल का फाइल खोल सकते हो। और वैसे भी जो उस पर हम लोग एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वो 21 वाला वर्जन है हमारा, तो लेटेस्ट वर्जन है ये। तो अगर आपको स्टार्ट बटन जो दिख रहा होगा यहाँ पर, आप यहीं से सीधा क्या करोगे, एक्सेल लिखोगे, एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। या नहीं तो आप Windows+R जो कमांड होता है हमारा, Windows+R, यहाँ पर भी आप अगर आप रन में जा करके अगर आप एक्सेल लिखते हैं तो यहाँ से भी आपका एक्सेल जो है जैसे आप इंटर मारोगे तो ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये आपका एक्सेल का ही दिख रहा है। और जैसे ही हम लोग एक नया ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे वर्कबुक पे, तो ये देखिए हमारा एक नया एक्सेल का जो फाइल है वो खुल चुका है, बिल्कुल ब्लैंक। तो या तो एक तरीका ये है कि आप सीधा Windows+R से रन कमांड करके आप कर सकते हो, या नहीं तो दूसरा तरीका आपको मैंने क्या बोला अभी कि सीधा इस फाइल को भी अब बंद कर देते हैं। आप जो सर्च बार आपको दिख रहा होगा इसमें आप जा करके यहाँ पर भी आप लिखोगे एक्सेल, ये रहा एक्सेल, तो एक्सेल एप्लीकेशन जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हो नया डेटा या नया काम करने के लिए। तो एक तो ये तरीका हुआ। इसके अलावा अगर मैं सर चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नया फाइल इसको सेव नहीं करना पड़े, मुझे डायरेक्टली उस जगह पे फाइल बनाना है, तो मैं बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, ड्राइव में चले जाएँ। जो भी आपका ड्राइव है, जैसे मेरे पास दिस पीसी में मैं डी ड्राइव में चला जाता हूँ और डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर है अमित के नाम से, मैं इसी में एक नया फाइल बनाना चाहूँगा। तो बस सिंपली आप राइट क्लिक कर लें यहाँ पर और न्यू में जा करके यहाँ से आप क्या करें, न्यू, और देन उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर लें क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो इस पर आप क्लिक करके एक नया फाइल जो है आप बना सकते हो। ये रहा। इससे यही बेनिफिट होगा कि जो हम लोग रन कमांड से खोल रहे थे फाइल को, ये नहीं खोलना पड़ेगा और आपके पास एक लोकेशन पर जो डी ड्राइव अमित वाला फोल्डर देख रहे हैं या जो भी ड्राइव, यहाँ पर एक नया फाइल आपका बन करके विद एक्सटेंशन देख रहे हैं XLSX, ये आपका आ गया। इसका नाम जो भी आपको रखना है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी डेटा बनाऊंगा तो मैंने फाइल का नाम डेटा रख दिया। अब इस तरह से आप एक नया फाइल बना लेंगे और इसके अंदर आप अपना काम करना शुरू कर सकते हो। फिलहाल जो ये आपको वर्कबुक दिख रहा है पूरा का पूरा, इसके अंदर कुछ भी आपको डेटा सेट नहीं दिख रहा होगा, जिसके ऊपर अभी आज जो है आज का जो क्लास मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा पहले इंटरफेस को समझते हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लास ये जाने वाला है आपका। तो समझ लेते हैं जल्दी से इसके इंटरफेस को। देखो बहुत ही इजी इंटरफेस है, जैसे कि आप सबको मैं बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ये जो ऊपर वाला एरिया होता है हमारा किसी भी एप्लीकेशन का, वो टाइटल बार होता है। रुक जाइए मैं इसमें ओके। टाइटल बार के बाद ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं टाइटल बार है, जहां पर आपने जिस फाइल का नाम से सेव किया कंप्यूटर में वो डेटा दिख रहा होगा। और इसके नीचे जो आप देख रहे होंगे ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें मैं आपको आगे बता दूंगा कि कहाँ यहाँ पर आप कैसे आप बटन वगैरह ऐड कर सकते हो जल्दी कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। देन उसके बाद आप नीचे जो आप देखोगे ये फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब सारे मेन्यूज़ है जैसे आप लोगों ने MS वर्ड में देखा था। और इसके अंदर कुछ रिबन्स है जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। मैं आपको इसमें भी बता दूंगा, बहुत इजी है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है। अलाइनमेंट के कुछ आपको ये मिल जाएंगे रिबन्स वगैरह, जो खास करके डेटा फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और ये जो आपका एरिया व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा वर्कशीट है, जिसके ऊपर आप काम करोगे। डेटा जो हम लोग बनाएंगे या इसके ऊपर जो भी हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करेंगे, इसी व्हाइट शीट के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और जो ये शीट आप देख रहे हो पूरा का पूरा टेबल के फॉर्मेट में है। ये आपका ABCD करके जो दिख रहा है ये आपका कॉलम है, और ये 1 2 3 करके जो आपको दिख रहा है ये आपका रो है। और जहाँ पे ये जो रो और कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका सेल है, जहाँ पे हम डेटा एंट्री करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, कोई डेट हो, टाइम हो, एनी डेटा आप जो भी इसमें एंटर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इस सेल का अपना एक नाम होता है यूनिक, जो कि C2 है। देखिए कॉलम नंबर और ये रो नंबर, कॉलम का नेम क्या है C और ये रो का नाम क्या है 2, तो इस सेल का नाम क्या पड़ा C2। तो हर सेल का अपना एक नाम होता है, इसके पीछे आगे लॉजिक है, क्या है वो लॉजिक समझेंगे हम लोग। तो हर सेल का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो ये किस सेल पर हूँ मैं अभी, तो ये मैं D5 पर हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डेटा लिखा, मैंने लिखा हेलो, ये देखिए, तो मैंने एक टेक्स्ट लिखा हेलो,
तो ये हेलो मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेलो मैंने D3 में लिखा, D इसका कॉलम नंबर 3। तो ये नेम बॉक्स आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। ये नेम बॉक्स से आप पता लगा सकते हो कि अभी आप करेंटली किस सेल पर हो। ये नेम बॉक्स यहाँ आपको बता देता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल। एंड यहाँ जो आप देख रहे हो एफएक्स करके, ये फॉर्मूला बार है। अभी आपको हेलो वाला सेल में हूँ मैं, हेलो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सर कोई फॉर्मूला लगाया नहीं हमने। तो आपको जैसे मालूम है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि एक्सेल के अंदर हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन सब करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी नंबर्स, ओके, और मैं इसको दोनों को जोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये आपका आउटपुट आ रहा है 80। तो ये आउटपुट 80 कैसे आया है, यह आपको सम नाम का फंक्शन दिख रहा होगा, और ये C5 और C6 के डेटा को जोड़ करके आया है, ये आपको यहाँ बता रहा है। तो जब आप किसी सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है तो सेल का जो फॉर्मूला डिस्प्ले होगा वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप जो ये पूरा का पूरा शीट देख रहे हो, काफ़ी बड़ा शीट है, स्प्रेडशीट। इसके अंदर आप लगभग नीचे स्क्रॉल करते हो तो 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ रोज आपको मिलेगा, जो कि एक काम करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए इनफ है। एंड अगर आप बात करते हो कॉलम के बारे में, तो ये आपको 16,384 कॉलम्स देगा। और आपको स्क्रॉल करना है तो आप इधर स्क्रॉल कर सकते हो कॉलम्स को, और नीचे स्क्रॉल करना है तो कर सकते हो। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप B92 वाला सेल में हम लोग अभी है, और मुझे सर सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट में जाना है, शीट के बिल्कुल लास्ट में, तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन दबाते हो तो ये देखिए मैं बिल्कुल अभी लास्ट वाला जो मेरा रो है उस पर मैं आ चुका हूं, जो कि 10,48,576 है। अगर मुझे अप जाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और अप बटन से मैं ऊपर भी जा सकता हूं। ओके, तो इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट और अप बटन से मैं ऊपर जा सकता हूं। ये रहा। इसके अलावा अगर मुझे सर इधर ही कॉलम में जाना हो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, और इधर आना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो से मैं अपने शीट में कहीं भी मूव कर सकता हूं। नहीं तो आप नेम बॉक्स में भी, अगर आपको पर्टिकुलर किसी रो में या कॉलम में जाना है तो आप नेम बॉक्स में भी आप टाइप करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर मुझे मान लीजिए B1000 वाला रो में जाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर B1000 लिख दूंगा यहाँ पर। तो जैसे ही मैं B1000 लिखा तो ये देखिए, तो मैं जिस सेल में हूँ अभी वो है B1000, जो कि रो नंबर 1000 है, और कॉलम नंबर जिसमें मैं था वो B था। ओके, तो आप यहाँ से भी आप किसी पर्टिकुलर सेल पर आप जंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेम बॉक्स। ओके, इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल डेटा अगर स्टोर करना है अपने शीट में, तो आप नीचे देखोगे शीट के टैब, यहाँ से आप क्लिक करके नया शीट आप ले सकते हो, और हर शीट का अपना एक नाम दे सकते हो। जैसे ये शीट 1 में मान लीजिए मैं कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखूंगा, तो मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, और दूसरा शीट पे अगर मैं बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट का अटेंडेंस, तो मैं डबल क्लिक करके इसका नाम रख सकता हूँ क्या, अटेंडेंस। तो आप इस तरह से अपने शीट का आप नाम दे सकते हो, इसमें मल्टीपल डेटा जो है आप अपने शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो आप बेसिक इंटरफेस देख रहे हो ये एक्सेल का, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे कि आप किस तरह से उसमें कोई डेटा एंट्री करोगे, और डेटा एंट्री करने के बाद आप डेटा का फॉर्मेटिंग सब कैसे करोगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ।